स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन के बारे में जानेंगे। इसके पहले आपने हमारे वीडियो को देखा होगा, उसमें आप लोगों को एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया था। और ये दोस्तों बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में। कीटोन के नामकरण, एल्डिहाइड के नामकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण, इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको इससे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करेंगे आज का वीडियो, कीटोन का नामकरण। देखिए कीटोन को हम लोग जनरली कीटोन्स को हम लोग अल्केनोन्स के नाम से भी जानेंगे, कीटोन या अल्केनोन्स। तो कीटोन के बारे में पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। कीटोन का जो सामान्य फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र है जनरल फॉर्मूला। इसे आप लोग अपने कॉपी पर नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला, इसको हम लोग लिखेंगे CnH2n+1 कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CnH2n+1, यानी कार्बोनिल समूह में 2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ रहेगा, ये कीटोन कहलाएंगे। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CnH2n+1 CO CnH2n+1। तो ये कार्बोनिल समूह का सामान्य सूत्र हो गया। अब हम लोग कार्बोनिल समूह का फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम लोग को कीटोन का नामकरण करना है तो सबसे पहले हम लोग को कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को पहचानना पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है यानी क्रियाशील समूह, वो होता है कार्बोनिल यानी C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से भी रह सकता है। तो ये देखिए कार्बोनिल समूह का जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, आप इसी से पहचान सकिएगा कि वो कीटोन्स है। एल्डिहाइड में ये C डबल O और H होता है, तो ये एल्डिहाइड। तो जब तक आप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के फंक्शनल ग्रुप को नहीं पहचानिएगा तो उसका नामकरण में गलती हो जाएगा। तो आप लोग जो है फंक्शनल ग्रुप इसको पहचानिए, क्रियाशील समूह कीटोन का ये होगा। आप इसी से पकड़ सकिएगा, पहचान सकिएगा कि कीटोन कैसा होता है, कीटोन का संरचना ये होगा। उसके बाद देखिए ये जो कीटोन है दोस्तों, ये 2 तरीके से बनाया जाता है। कीटोन 2 तरीके से बनाया जाता है। एक होता है सिंपल कीटोन, क्या होता है, एक होता है A नंबर में सिंपल कीटोन। सिंपल कीटोन वैसा कीटोन होगा जिसके फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या है, कार्बोनिल, जिसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर का जो एल्किल ग्रुप है वो सेम होगा, इक्वल होगा, यानी कि R C डबल बॉन्ड O और R। तो देखिए दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप जो है वो समान होगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल O, इसके दोनों ओर का एल्किल ग्रुप क्या है, समान है। तो इसको हम बोला करेंगे सिंपल कीटोन। बी में हम लोग देखते हैं दूसरा जो कीटोन होता है उसको हम लोग बोला करेंगे मिक्स्ड कीटोन, यानी इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी R C डबल बॉन्ड O और R डैश। तो इस प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप ये है, यानी कि ये जो आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप कीटोन का, उसके दोनों तरफ का R क्या है, वो अलग अलग है। एक R है, एक R डैश है। जैसे इसको एक सिंपल उदाहरण समझिए, CH3 ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप CO CH2 CH3। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर का एल्किल ग्रुप जो है वो अलग अलग है। एक CH3 है,
यानी मेथिल, तो दूसरा 2 कार्बन है एथिल, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको हम बोला करेंगे मिक्स्ड कीटोन। चलिए ये हो गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोन जो है उसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ओन, ONE, इसको ओन हम लोग बोलेंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स जो होगा कीटोन का वो ओन होगा। तो फिर से इसको हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। जनरल फॉर्मूला जो है कीटोन का वो CnH2n+1 कार्बोनिल समूह और CnH2n+1 होगा। फंक्शनल ग्रुप इसका कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी C+O। कीटोन 2 प्रकार के बनाए जाएंगे, सिंपल कीटोन जिसके फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर का एल्किल समूह समान होगा, मिक्स्ड कीटोन जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर डिफरेंट एल्किल ग्रुप होगा। इसके सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग ओन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग कीटोन के सामान्य नाम के बारे में देखेंगे। कीटोन के सामान्य नाम यानी कॉमन नेम। तो देखिए कॉमन नेम जो है कीटोन का वो भी 2 तरह का होगा, एक सिंपल कीटोन जो भी हम लोग ऊपर देखें और एक मिक्स्ड कीटोन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल कीटोन जो होते हैं, सिंपल कीटोन, उसके नोमेनक्लेचर, उसके नाम हम किसे रख सकते हैं। तो देखिए ये जो सिंपल कीटोन है यानी द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एल्किल group and then add the word कीटोन। ये आपका हो गया सिंपल कीटोन के नामकरण का रूल। यानी सिंपल कीटोन के नामकरण में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एल्किल ग्रुप है उसके पहले हम लोग डाई यूज करेंगे, फिर एल्किल ग्रुप का नाम देंगे और फिर लास्ट में हम उसमें कीटोन शब्द जोड़ दिया करेंगे। यानी कि सबसे पहले डाई करेंगे, फिर अल्कील लिखेंगे, अल्कील ग्रुप का नाम देंगे, अल्कील ग्रुप का नाम देंगे और उसके बाद हम लोग उसमें कीटोन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये सिंपल कीटोन को नोमेनक्लेचर करने का तरीका हो गया। ठीक है, इसके अनुसार आप चाहें तो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। इसके अनुसार कार्बोनिल मूलकों से या समूहों से जुड़े एल्किल ग्रुप के नाम के पहले डाई, तब एल्किल ग्रुप के नाम में कीटोन शब्द जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका हो गया रूल सिंपल कीटोन के नामकरण का। ठीक है, अब हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे CH3COCH3। तो देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप CO है उसके दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा ये CH3 और CH3 है, तो दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप समान है। तो यहाँ पर अगर हम इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डाई। अब उसके बाद एल्किल ग्रुप नेम। देखिए एल्किल ग्रुप नेम क्या है, CH3 यानी एक कार्बन का ग्रुप है। तो अगर एक कार्बन का ग्रुप है तो एल्किल यानी अल्क नेम हमको देना पड़ेगा मेथ और फिर इल। तो ये आपका हो गया एल्किल ग्रुप नेम और लास्ट में लगा देंगे कीटोन। तो इसको हम बोला करेंगे डाई मेथिल कीटोन, या इसका एक और नाम है एसीटोन।
टोन। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो इसमें भी देखिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर का जो एल्किल ग्रुप है वो समान है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले डाई से शुरू करेंगे, ठीक है। तो डाई, फिर एल्किल ग्रुप नेम देंगे, 2 कार्बन का है तो ईथ और लगाएंगे इल, और फिर जोड़ेंगे कीटोन, तो डाई एथिल कीटोन ये हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH2 CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कर लेते हैं। देखिए कार्बोनिल समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ सेम आर एक ही ग्रुप का है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर में डाई लगाएंगे, और फिर अल्कील ग्रुप नेम 3 कार्बन का है और सीधी श्रृंखला में है, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल प्रोपिल का यूज करेंगे और लगाएंगे कीटोन। तो ये हो गया साधारण नाम सिंपल कीटोन का। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल हम लोग एक और ले लेते हैं। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 है। उसके बाद CH3 तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड का जो आप ये देख रहे हैं एल्किल ग्रुप वो समान है। 3 कार्बन का यहाँ पर भी है, ऊपर में भी जो आप देख रहे थे उसमें भी 3 कार्बन का चेन था, लेकिन ये सीधी श्रृंखला में है और ये सीधी श्रृंखला में नहीं है। तो इसमें भी पहले हम डाई से शुरू करेंगे, और इसके लिए हम यूज करेंगे आइसो, और 3 कार्बन है तो प्रोपिल होगा एल्किन नेम, और फिर शब्द जोड़ेंगे इसमें कीटोन, तो डाई आइसो प्रोपिल कीटोन ये हो जाएगा। उसके बाद पांचवा हम लोग ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH फंक्शनल ग्रुप CO CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इस एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं कि ये भी एक सिंपल कीटोन का ही उदाहरण है। तो इसमें हम पहले डाई यूज करेंगे, और ये जो आप टर्म देख रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बिनाइल, तो डाई बिनाइल और लास्ट में जोड़ेंगे कीटोन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो इसको आप लोग अपने कॉपी पर भी नोट करते जाइएगा। ये सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। CH3 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 CH2 हो, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और CH3। अब देखिए इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ का कार्बन परमाणु यानी कि एल्किल समूह जो है वो सेम है। तो हम लोग यूज करेंगे पहले डाई, उसके बाद देखिए ये सीधी श्रृंखला में नहीं है तो इसके लिए यूज करेंगे आइसो, और 4 कार्बन के लिए एल्किल नेम बनेगा ब्यूटिल, और फिर कीटोन हम इसमें जोड़ दिया करेंगे। चलिए तो इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया सिंपल कीटोन के कुछ उदाहरण और उसके साधारण नाम। अब हम लोग देखेंगे मिक्स्ड कीटोन और उसके नाम। तो कॉमन नेम में हम लोग दूसरा देख लेते हैं, मिक्स्ड कीटोन। तो मिक्स्ड कीटोन का नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग नेम द अल्किल ग्रुप इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर
एंड देन एड वर्ड कीटोन। देखिए जो मिक्स्ड कीटोन है उसके दोनों तरफ, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप होंगे। तो दोनों एल्किल ग्रुप का नाम हम लोग जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार सजाएंगे और उसके बाद अंत में हम लोग कीटोन शब्द को लगा देंगे। ठीक है, जैसे इसमें आप देखिए, अगर इसको आप हिंदी में नोट करना चाहें तो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं। तो इसके अनुसार जब कार्बोनिल समूह यानी कि जो आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है से जुड़े एल्किल ग्रुप भिन्न भिन्न हो तो एल्किल ग्रुप का नाम अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेटिकल क्रम में रखा जाता है और तब कीटोन शब्द जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिक्स्ड कीटोन का नामकरण करने का तरीका हुआ। अब जैसे इसमें हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 CH3 है। तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल समूह, उसके दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये मिक्स्ड कीटोन है। अगर ये मिक्स्ड कीटोन है तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे? हम इसका नामकरण करेंगे, जो एल्किल ग्रुप है उसको हम अल्फ़ाबेट सजाएंगे। देखिए अगर हम इसको देखें तो एक कार्बन का ग्रुप है मेथिल, दो कार्बन का है एथिल, तो सबसे पहले एथिल आएगा उसके बाद मेथिल आएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे एथिल इसके लिए पहले, फिर मेथिल और फिर अंत में जोड़ देंगे कीटोन। तो देखिए ये अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट हो गया, पहले ई आएगा फिर यम आएगा, उस हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसमें भी देखिए फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर का एल्किल ग्रुप डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम देख लेते हैं। 3 कार्बन का ग्रुप है तो ये हो जाएगा प्रोपिल और ये 1 कार्बन का मेथिल। तो इस सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप का नाम लिखेंगे मेथिल 3 प्रोपिल, आप चाहें तो नॉर्मल प्रोपिल भी लिख सकते हैं, और फिर कीटोन। चूँकि तीनों चेन एक ही साइड में है तो हम लोग नॉर्मल प्रोपिल बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा इसमें ले लेते हैं एग्जाम्पल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो इसमें भी देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसको दोनों तरफ का कार्बन परमाणु यानी कि एल्किल परमाणु अलग अलग है। तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे, देखिए ये 3 का है तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल और ये एथिल। तो इसका मतलब है कि ये पहले एथिल हम लोग लिखेंगे, इसमें अल्फ़ाबेट के रूप में लिखेंगे तो एथिल, फिर आइसोप्रोपिल और लास्ट में जोड़ेंगे कीटोन। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। देखिए इसमें CH2 CH3 यानी कि 2 के लिए एथिल होगा एल्किल नेम, फिर ये जो फिनिल दिया हुआ है फिनिल और कीटोन। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले ये आएगा फिर
P आएगा। पाँचवा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 CH3। देखिए एक कार्बन का चेन है, इथिल होगा, ये सॉरी मेथिल होगा, 1 2 3 4 का है तो, और सीधी श्रृंखला में नहीं है तो इसके लिए आइसो लगेगा, यानी आइसो ब्यूटिल। तो सबसे पहले हम लोग आइसो ब्यूटिल लिखेंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार आइसो ब्यूटिल पहले आएगा, ब्यूटिल, और फिर मेथिल, और फिर इसमें जोड़ दिया करेंगे कीटोन। तो देखिए ये हो गया मिक्स्ड कीटोन के कॉमन नेम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कीटोन का IUPAC नेम। IUPAC नेम ऑफ कीटोन्स। कीटोन के IUPAC नेम। देखिए कीटोन के IUPAC नेम के लिए क्या करना है कि जो अल्केन ग्रुप होते हैं उसमें ये लास्ट का जो ई है उसको हटाना है और उसमें ओन सफिक्स जोड़ना है, तो ये बन जाएगा अल्केनोन बन जाएगा। देखिए ये ई हटेगा और उसकी जगह पर ओन लगेगा, अल्केनोन। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 में हम देखते हैं CH3 COCH3। तो अगर हम IUPAC नामकरण का बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे अल्क नेम देंगे। तो अल्क जो होता है वो कार्बन का चेन होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 और 1 3 कार्बन का चेन है। अच्छा, गिनती उधर से हम लोग को करना है, काउंट उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो अगर हम 1 2 3 इधर से काउंट करते हैं तो भी फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे, 1 2 3 इधर से भी काउंट करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर, तो सभी तरफ से फंक्शनल नंबर 2 नंबर पर है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अल्क नेम लेते हैं। 3 कार्बन है तो इसके लिए अल्क नेम आएगा प्रोप, उसके बाद लगाएंगे एन, सब सिंगल बॉन्ड से है, और उसके बाद हम लगाएंगे ओन, यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जो सफिक्स हम लोग ओन जोड़ रहे हैं वो कहाँ पर है, तो वो 2 पर है, तो लिखेंगे 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। अच्छा देखिए प्रोपेन में लास्ट का जो ई है वो नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पर ओ डबल वोवेल आ जाएगा, इसलिए वो नहीं लिखा गया। आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, ये हो गया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो देखिए दोस्तों इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन का श्रृंखला है, तो इसमें हम लोग 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट, अल्क नेम ये हो गया। फिर सभी सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन, और 1 2 ये 2 पे है फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए हम सफिक्स लगाया करेंगे ओन, तो ब्यूटेन 2 ओन, या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और CH3। चलिए अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन का जो चेन होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो आप जो देख रहे हैं CH3 ये छूट जाएगा। तो आपको बताया गया था कि कार्बन के चेन जो हम लोग कार्बन का गिनती करते हैं, अगर उस चेन से वो बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम देना पड़ेगा नंबर के साथ। तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर पर है, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट है CH3, यानी कि एक कार्बन का है तो एल्किल लगेगा, मेथिल। फिर हम लोग आते हैं अल्क नेम पर। अब हम लोग अल्क नेम पर आएंगे, 1 2 3 4 5 का है तो पेंट, उसके बाद सभी सिंगल बॉन्ड में है तो एन, और देखिए
ये जो आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप वो 2 नंबर पर है, तो लिखेंगे 2 और उसमें जोड़ेंगे ओन, तो 4 मेथिल पेंट एन 2 ओन, या फिर इसको आप इस तरह से भी नोट कर लीजिएगा 4 मेथिल 2, यहाँ पे ये वाला जो 2 है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो 2 पेंटेन ओन हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH3 CO CH2 इस प्रकार से लेते हैं। तो इसमें भी देखिए अगर हम लोग चेन बनाएंगे तो इस प्रकार से चेन बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 1 2 पे आएगा, तो लिखेंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट नेम मेथिल, एक कार्बन के लिए, कार्बन का चेन है 6 का, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या आएगा हेक्स एन, और लगेगा ओन, ओन कहाँ पे है 3 नंबर पे, तो 3 यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 3 और फिर ओन, तो 2 मीथिल हेक्सेन। पांचवा देखिए CH3 ले लेते हैं, CH के साथ CH3 ले लेते हैं, फिर CH के साथ CH3 एक और ले लेते हैं, CO CH2 CH3 इस प्रकार से ले लेते हैं। तो इसमें भी आप देखिए ये जो CH3 देख रहे हैं वो चेन से बाहर, यानी कि ये दोनों CH3 सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम इधर से देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप वो आ रहा है 4 पे, लेकिन इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पे आता है, तो हमको काउंट इधर से ही करना है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला 4 पे और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 5, और 2 गो है तो डाई लगेगा, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक ही है तो हो जाएगा एक कार्बन के लिए मेथिल। ठीक है, उसके बाद चेन 1 2 3 4 5 6 का चेन है तो हेक्स एन लगेगा, और उसमें ओन जोड़ेंगे, और ओन कैमा नंबर पर है तो तीसरा नंबर पर, तो यहाँ पे हम लोग 3 लगा देंगे, तो 4 5 डाई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग छठा एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड ओ ले लेते हैं, CH2 और CH3 ले लेते हैं। तो देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का चेन है, तो अल्क नेम हम लोग दे देंगे पेंटीन, अल्क नेम क्या देंगे पेंट, अल्क नेम देंगे पेंट। अब बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम देखिए डबल बॉन्ड है और कहाँ पर है 1 नंबर पर, तो लिखेंगे 1 और इन लिखेंगे, और उसमें जोड़ेंगे, ये 3 नंबर पे है तो 3 नंबर पे जोड़ेंगे ओन, यानी कि 1 पेंटीन 3 ओन हो जाएगा, 1 पेंटीन 3 ओन। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 1 नंबर पे जो है वो डबल बॉन्ड है तो इन लगा डबल बॉन्ड के लिए, और 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है कि इधर से भी गिनिएगा वो 3 नंबर पर ही आएगा, इसलिए ओन लगा इसमें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 7वां एग्जाम्पल लेते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ, ये सीधा होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। देखिए ये आप जो देख रहे हैं सीधी लाइन जितना भी है वो सब कार्बन है, देखिए यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, एक कार्बन सब जगह ये कार्बन है। तो अगर हम कार्बन के चेन को लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आपका सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट में कहाँ पे आएगा, सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 6 पे है, यानी कि 6 मेथिल एक कार्बन के लिए सब्स्टिट्यूएंट। और उसके बाद अब हम लोग लगाएंगे अल्क नेम, तो अल्क नेम देखिए 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए अल्क नेम पड़ेगा हेप्ट, तो हेप्ट हो गया, और डबल बॉन्ड है इसमें तो डबल बॉन्ड इन लगेगा, और इन कहाँ पर है 5वां नंबर पर, तो 5 लगा देंगे, तो 5 हेप्टीन, और फिर दूसरा नंबर पे फंक्शन ग्रुप है तो 2 ओन, तो ये बन जाएगा 6 मेथिल 5 हेप्टीन 2 ओन। चलिए ये हो गया।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे वीडियो को। CH2CH3 इस प्रकार से। तो देखिए कार्बन का चेन 1 2 3, तो 3 कार्बन का चेन है और ये आपका जो है वो बचा हुआ रह जाएगा। तो हम लोग यूज करेंगे 1 फेनिल और 1 3 कार्बन के लिए प्रोप और जोड़ेंगे उसमें सिंगल बॉन्ड N और लगाएंगे सफिक्स ऑन। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, डबल बॉन्ड और O, ये यहाँ पे एक CH3 डाल देते हैं। तो देखिए अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन है और ये O है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, तो 3 पे ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट आपका हो जाएगा मेथिल, 3 सब्स्टिट्यूएंट मेथिल। और फिर 1 साइक्लो, ये रिंग के लिए साइक्लो, और रिंग में 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंट, सब सिंगल बॉन्ड से होते हैं तो एन और लगेगा ऑन, यानी कि 3 मिथाइल 1 साइक्लोपेंटेनोन। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री के लिए कीटोन का साधारण नाम और IUPAC नामकरण को देखा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।